प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 अगस्त शनिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 17 से 29 तक। अब तुम कमर कस कर तैयार हो जाओ और जो कुछ मैं तुमको बताऊं वह सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो जाओ, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने, यूदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब नबियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंभे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा कर देता हूँ। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। यह प्रभु का कहना है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्या 17 से 29 तक। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को गिरफ्तार किया और बंदीगृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था। और योहन ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस योहन से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वो ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद योहन को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वो उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर दिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, योहन बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में योहन बपतिस्ता का सिर दे दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वो उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लादों को भेजकर योहन का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदीगृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दे दिया, और लड़की ने उसे अपनी माँ को दिया
जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम लोग संत यूहन्ना के दुख भोग का त्यौहार मनाते हैं। किस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता को उन्होंने सच्चाई को उजागर करने के लिए प्रयास किया था और उस कारण हेरोदियस उसको मृत्युवश डालना चाह रही थी और अंत में हमने देखा है कि उसकी हत्या की जाती है। आज का पहला पाठ जो नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 1 पद संख्या 17 से 19 तक, हम लोग नबी यिर्मयाह के बुलावे के बारे में सुनते हैं। नबी यिर्मयाह को ईश्वर ने जब चुना था वो बहुत ही युवा था और आज के वाक्य में हम लोग सुन रहे हैं, ईश्वर ने उनसे कहा, अब तुम कमर कसकर तैयार हो जाओ और तुम्हें जो कुछ बताऊं वो सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो। 3 बातों को ईश्वर उन्हें बहुत ही स्पष्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ईश्वर उनसे कहते हैं कि तुम कमर कसो और तैयार हो जाओ। बाइबल में कमर कसना मतलब क्या है? बाइबल में कमर कसने का तात्पर्य है सदा तैयार रहना। ईश्वर ने यिर्मयाह से ये नहीं कहा कि तुम आराम से बैठ जाओ, देखते हैं क्या होता है, जब परिस्थिति अनुकूल हो जो भी कर सकते हैं उसको कर लेना। नहीं, ईश्वर ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि ईश्वर ने यिर्मयाह से कहा कमर कसकर तैयार हो जाओ, तुरंत तैयार हो जाओ। कभी कभी हम लोग भी अपने जीवन में एक तरह का ढीला ढाला व्यवहार करते हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन को हम देखेंगे, हम जानते हैं कि हमें क्षमा करना है, किसी व्यक्ति को क्षमा करनी है, तो हम उसको टाल देते हैं। हो सकता है कि कोई अन्याय हो रहा है, उसके बारे में हमको बोलना है, हम सोचते हैं कि और कभी बोल देते हैं। और इसी प्रकार हो सकता है कि किसी बुरी आदत को मुझे छोड़नी है, हम सोचते हैं कि कल कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कई बार जो हमें करना है उस समय ना करते हुए उसको हम लोग भविष्य के लिए टाल देते हैं। और इस प्रकार प्रभु हमसे कहते हैं, प्रभु कभी नहीं कहते कि तुम भविष्य के लिए टाल दो। प्रभु कहते हैं कि तुरंत अभी इस वक्त अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। इसलिए कमर कसो और तैयार हो जाओ। तो ईश्वर ने सबसे पहले यिर्मयाह से कहा तुम कमर कसो और तैयार हो जाओ। दूसरी बात उनसे कहा गया, जो मैं कहूँ वही बोलो। हमने सुना ईश्वर उनसे कहते हैं मैं तुम्हें जो कुछ बताऊं वो सब उन्हें सुना दो। ध्यान दीजिए, वहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है सब, अर्थात जो कुछ मैं तुमसे बताऊं उन सारी चीज़ों को तुम्हें उनको बताना पड़ेगा। क्यों ऐसे कहा गया है? सब बातों को कहने के लिए क्यों कहा गया है? कभी कभी हम लोग पूरी बातें दूसरों को नहीं सुनाते हैं। यिर्मयाह एक युवा था, अगर उससे कहा जाए तो तुम जाके घोषणा करो कि तुम्हें परिवर्तन करने की ज़रूरत है, शायद उनको नहीं सुनेंगे। तो उसके डर की वजह से हो सकता है कि वो सारी चीज़ें नहीं बताएगा, लोगों की डर की वजह से। या कभी कभी हम लोग अपने जीवन में अगर हम लोग जानकर देखेंगे, हम लोग कोई भी चीज़ अगर दूसरों की बतानी हो तो थोड़ा हम लोग कतराते हैं, हम अपनी लोकप्रियता पर ध्यान देते हैं, या हम लोग ये भी सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर हम इस चीज़ को हम उसको बता देंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा,
तो हम लोग सुविधाजनक तरीके से हम लोग उनको बताते हैं, लेकिन ईश्वर कहते हैं जो कुछ मैं बताता हूँ सब कुछ उनको तुम सुना दो। तो इसलिए नबी वही है जो सच्चाई को दूसरों के सामने उजागर कर देता है। आज संसार में हमें ऐसे ख्रिस्ती लोगों की आवश्यकता है जो सत्य बोल सकें अपने परिवार में, अपने समाज में, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पर जो भी असत्य की घटनाएं हो रही हैं, हम लोग वहाँ पर निडर होकर सच्चाई को उजागर कर सकें। ये भी ध्यान देने की बात है, हमें अपने जीवन में जो परिवर्तन की ज़रूरत है, अपने जीवन में जो सच्चाई है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने स्वयं के जीवन के सत्य को पहचानने की आवश्यकता है। क्या मेरे जीवन में ईर्ष्या है? क्या मेरे जीवन में पाप रूपी अंधकार है? क्या मेरे जीवन में अहंकार है? क्या मेरे अंदर दूसरों को क्षमा ना करने की भावना है? क्या मेरा जीवन एक दिखावा है? क्या मेरे जीवन में एक दोहरेपन का आभास है? ईश्वर आज हमें अपने अंतरात्मा को जानकर सच्चाई को परखने के लिए आह्वान दे रहे हैं। तीसरी बात हम देखते हैं, ईश्वर यिर्मयाह से कहते हैं भयभीत मत हो। ईश्वर जानते थे कि यिर्मयाह युवा है और उसके सामने कई सारे शक्तिशाली लोग हैं, तो इसलिए डर एक स्वाभाविक था। तो इसलिए ईश्वर उनसे कहते हैं तुम्हें कभी डर महसूस करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं कहते हैं, बल्कि उनसे कहते हैं तुम भयभीत मत हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे हम लोग देखते हैं वे तुम्हारे साथ लड़ेंगे लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो इसीलिए ईश्वर यिर्मयाह को एक तरह का आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम भयभीत मत हो। अक्सर अगर हम अपने जीवन को जानकर देखें, कई तरीके के डर से हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक सामान्य डर हमारे अंदर है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मैं रोज़ मिस्सा चला जाऊं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो लोग कहेंगे कि मैं बड़ा संत हूँ। वो लोग यदि मैं असफल हो गया तो वो लोग क्या सोचेंगे। इसलिए मैं किसी चीज़ में भागीदार होना नहीं चाहता है, प्रतिभाग करना नहीं चाहता हूँ। यदि लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा। यदि लोग मेरी आलोचना करेंगे तो क्या होगा। अगर मैं अकेला पड़ जाऊं तो क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग हमेशा लोगों की प्रतिक्रिया पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या प्रतिक्रिया प्रकट करेंगे, इस तरह सोचते हुए हम लोग उनके अनुकूल अपना जीवन बिताने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसीलिए जो व्यक्ति हमेशा ये कहते हुए अपना जीवन बिताता है कि लोग क्या कहेंगे, वो ईश्वर से दूर हो जाता है, क्योंकि ईश्वर क्या चाहता है उसके अनुसार वो जीवन नहीं बिताता है। तो इसीलिए यिर्मयाह को ईश्वर ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा तुम भयभीत ना हो, तुम डरो मत, किसी बात को तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम लोग अपने जीवन में डरते हैं और इसलिए हम लोग कहते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, मुझे नहीं, किसी अन्य कोई काम आप दे दीजिए। लेकिन आज के पहले पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि ईश्वर योग्य व्यक्तियों को नहीं चुनते हैं, बल्कि जो अयोग्य हैं ऐसे लोगों को चुनकर वो उन सभी लोगों को योग्य बनाते हैं। पवित्र ग्रंथ में कई सारे उदाहरण हैं। मूसा ने कहा कि नहीं, मैं उनकी अगुआ नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता हूँ। यिर्मयाह ने कहा कि मैं तो युवा हूँ,
ईसायास ने कहा कि मेरे होंठ अशुद्ध हैं। पेतरुस ने कहा कि मैं पापी हूँ। तो कई सारे लोगों ने, जब ईश्वर ने उनको बुलाया, उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए योग्य नहीं हूँ। लेकिन ईश्वर ने उन्हें आश्वासन दिया, मैं तुम्हें योग्य बनाऊंगा। और हमने देखा भी ऐसे इन सारे लोगों को ईश्वर ने योग्य बनाया और उन सारे लोगों ने प्रभु के कार्य को सुचारू रूप से चलाया और अपने जीवन में वो एक तरह से सफल भी हुए हैं। जो लोग कहते थे कि मैं नहीं कर सकता हूँ, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की शक्ति से वो सारे लोग सारा काम वो कर पाए हैं। और प्रभु ईश्वर यिर्मयाह को ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें सुदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंभे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा कर दूंगा। यिर्मयाह को इसलिए नहीं चुना कि वो लोहे का खंभा है, लेकिन ईश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें लोहे का खंभा बना दूंगा, मैं तुम्हें कांसे का दीवार बना दूंगा, मैं तुम्हें एक सुदृढ़ नगर की तरह बना दूंगा। ये ईश्वर का आश्वासन है। हमें इस आश्वासन पर विश्वास करना है और इसलिए हमें अपने जीवन में भयभीत नहीं होना है। आज के पहले पाठ का बहुत ही सुंदर वचन है। आखिरी वाक्य में कहा गया है, वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे किंतु तुमको हराने में वे असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। ईश्वर ने यह नहीं कहा कि वे तुम्हारे साथ नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो लड़ेंगे, तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम्हारे जीवन में संघर्ष आएगा, तुम हो सकता है कि आंसू बहाओगे, तुम्हारे जीवन में कई प्रकार के निराशा आ जाएगी, लेकिन भयभीत ना हो, वो तुमको हरा नहीं सकेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो इसलिए जब कभी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आ जाती हैं, हमें ईश्वर पर विश्वास करते हुए, उन पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि ईश्वर ने कहा भले ही ये सारे कठिनाइयाँ आ जाएंगी, वो हमारे साथ है, वो हमारी रक्षा करेंगे। तो इसीलिए मुझे अपने आप को एक सवाल करना है, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, क्या मैं निराश हो जाता हूँ? जब मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है कि आगे मुझे क्या करना है, क्या मैं निराश हो जाता हूँ? जब लोग मुझे गलत समझते हैं, क्या मैं निराश हो जाता हूँ? जब मैं थक जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ? क्या मेरी प्रार्थनाओं के लिए कोई उत्तर नहीं मिलता है, क्या मैं निराश हो जाता हूँ? आज ईश्वर हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु ने भी यही वचन हमसे कहा था कि मैं इस संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो इसलिए हमें ये महसूस करना है या आभास करना है, हमें दिल से हमें इसको स्वागत करना है, विश्वास करना है कि ईश्वर हमारे साथ है, इसलिए हमें अपने जीवन में भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने यूहन्ना बपतिस्ता की कहानी सुनी है। हमने देखा कि किस प्रकार ये सुसमाचार एक उत्सव के साथ शुरुआत किया जाता है और इस सुसमाचार के अंत में हम लोग एक हत्या को देखते हैं। उत्सव से लेकर हत्या तक कई सारे लोगों को हम लोग देखते हैं। एक था राजा, एक रानी है, एक नृत्य करने वाली बालिका है, वहाँ पर एक नृत्य है, एक प्रतिज्ञा है, मेहमानों से भरा हुआ एक महल है और उसी महल के अंधेरे कारागार में एक नबी सत्य की कीमत चुका रहा है और वो नबी है यूहन्ना बपतिस्ता। हम इस पूरे प्रसंग में एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा हुआ देखते हैं। जब सत्य मेरे सामने खड़ा होता है तब मैं क्या करता हूँ? जब सत्य मेरे सामने खड़ा होता है तब मैं क्या करता हूँ?
आज के सुसमाचार के पहले व्यक्ति पर हम लोग मनन चिंतन करें, वो है यूहन्ना बपतिस्ता। वो व्यक्ति जिसने सत्य को सुविधानुसार नहीं बदला है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस को अपने पास रख लिया था और इसलिए यूहन्ना बार बार उनसे कह रहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। वो जानता था कि वो किसी साधारण मनुष्य से नहीं बता रहा है ये चीज़, वो उस देश के राजा से वो कह रहा है। उसे मालूम था कि उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी, हो सकता है कि उसको अपनी ज़िंदगी गंवानी क्यों ना पड़े, लेकिन वो डरता नहीं है। सच्चाई को उजागर करने से वो नहीं डरता है। जो सच्चाई है वो राजा के सामने वो प्रकट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो नबी के रूप में अपनी जिम्मेवारी को समझता है और वो ईश्वर के प्रति वफादार है। आज हमारे जीवन में भी कभी कभी एक तरह का खतरा है, क्योंकि हम लोग सत्य को परिस्थिति के अनुसार बदल देते हैं। अगर सच्चाई बोलने में हमें कोई लाभ होता है तो हम उसको सुनाने के लिए तैयार है, लेकिन अगर उससे हम लोगों को नुकसान होने की संभावना है तो हम लोग उस सच्चाई को छिपा लेते हैं। दूसरी व्यक्ति आज के सुसमाचार में है, वो है हेरोदियस। सुसमाचार कहता है कि हेरोदियस यूहन्ना से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी। क्यों? क्या यूहन्ना ने उसे कोई चोट पहुंचाई है? नहीं। यूहन्ना ने उसके सामने उसकी वास्तविकता को उजागर किया था। वो उस वास्तविकता को सामना नहीं करना चाह रही थी, इसलिए जिसने इस वास्तविकता को प्रकट किया है उसी व्यक्ति को शत्रु मानने लगी और उसको मार डालना चाह रही थी। कई बार ईश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा हमें एक तरह का चुनौती देता है। ईश्वर केवल सांत्वना नहीं देता है, वो कभी कभी हमें बेचैन करता है। वो पूछता है, तुम्हारे जीवन में क्या ठीक नहीं है? तुम किस पाप को उचित ठहरा रहे हो? तुम किस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर रहे हो? तुम कहाँ दोहरा जीवन जी रहे हो? तुम्हारे भीतर कौन सा अहंकार है, ईर्ष्या है, लालच है? प्रभु का वचन इब्रानियों के नाम अध्याय 4 पद संख्या 12 में कहता है, ईश्वर का वचन दुधारी तलवार से भी तेज है, वो मनुष्य के अंतरतम तक पहुंच जाता है और उनके भाव को बदल देता है। तो ईश्वर के वचन में ये शक्ति है। लेकिन क्या हम लोग ईश्वर के वचन के उस चुनौती को ग्रहण करते हैं? क्या हम लोग उसको ग्रहण करते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करते हैं? हमारे पास दो रास्ते हैं। एक है हम सत्य को स्वीकार करें और हम अपने जीवन को बदल दें, और दूसरा है जो सत्य बोल रहा है उसी को हमारे रास्ते से हटा दें, या उस व्यक्ति के साथ एक तरह की शत्रुता पनपने दें। कई बार हम लोग हेरोदियस के समान यूहन्ना को जिस प्रकार वो अपना शत्रु समझ रही थी, ऐसे ही दूसरे लोगों के साथ भी हम लोग एक शत्रुता की व्यवहार हम लोग करते हैं। जब कोई हमसे कहता है, कोई हमारी गलती बताता है, हमारे जीवन में कोई सुधारने की संभावना के बारे में बताता है, तो हम पूछते हैं, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? हम उसको प्रश्न करने लगते हैं कि तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले। हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर इस व्यक्ति के द्वारा मुझे क्या बताना चाह रहा है और मेरे जीवन में क्या परिवर्तन देखना चाह रहे हैं। ये हम कभी नहीं पूछते हैं, बल्कि हम लोग उल्टा ये सवाल उससे हम पूछने लगते हैं कि तुम कौन होते हो कि ये चीज़ मुझे बताने वाले। तो इसीलिए कई बार हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में हम लोग देखते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, शराब पीकर अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं,
अगर कोई उस व्यक्ति को बताने लगता है, या तो वो टाल देता है, कल करेंगे, या वो उल्टा ये प्रश्न करने लगता है कि तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले। हो सकता है कि कोई अनैतिक जीवन बिता रहा है, अगर उसकी ओर उंगली उठाकर उसको बता देता है, हम प्रश्न करने लगते हैं कि तुम कौन होते हो कि मुझे बताने वाले। तो कई बार हम लोग सत्य को स्वीकार करने के बजाय जो सत्य को प्रकट कर देता है उसी के खिलाफ हम लोग खड़े हो जाते हैं, उसके खिलाफ, उसके साथ एक तरह का शत्रुता हम लोग बनाए रखते हैं। तीसरा व्यक्ति है हेरोद। सुसमाचार कहता है हेरोद यूहन्ना से डरता था, क्योंकि वो जानता था कि यूहन्ना धर्मी और पवित्र मनुष्य है। और आगे वचन कहता है यूहन्ना हेरोद की बातें सुनना पसंद करता था। उनके बातों से जरूर वो असमंजस में पड़ जाता था, क्योंकि कुछ बातें उसको चुनौती लग रही थी, फिर भी वो उनकी बातों को सुनना पसंद करता था। तो इसलिए वो नबी को सुनता था, वो नबी का सम्मान करता था। वो जानता था कि वो नबी सही है, लेकिन वो बदलता नहीं था। वो बातों को सुनता था, उसको सम्मान करता था, उसको नबी मानता था, लेकिन अपने जीवन को नहीं बदलता था। हमारा जीवन भी लगभग इसी प्रकार है। हम लोग मिस्सा में जाते हैं, वचन को सुनते हैं, प्रवचन को सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, रिट्रीट में भाग लेते हैं, और कभी कहते हैं आज का प्रवचन बहुत अच्छा था, आज फादर ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें समझाया है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि प्रवचन कैसा था, बल्कि प्रश्न ये है कि प्रवचन के बाद मैं कैसा हूँ, रिट्रीट के बाद मैं कैसा हूँ, मिस्सा बलिदान में भाग लेने के बाद मैं कैसा हूँ। क्या मेरे जीवन में कोई परिवर्तन है? क्या मेरे जीवन को मैं परिवर्तित करने के लिए ईश्वर के वचन के द्वारा जो चुनौती मुझे मिलती है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ? हेरोद ने अपनी अंतरात्मा से दूसरे लोगों की राय को महत्व दिया, अपने अंतरात्मा को उसने महत्व नहीं दिया। लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में सोचा, और उसने यूहन्ना का सिर कटवा दिया। मैंने प्रतिज्ञा की थी, अगर नहीं मानूंगा, मैं उस प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं चलूँगा, महल में इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसा कहकर एक जिसको वो नबी मानता था उस व्यक्ति का कत्ल कर लेता है। भाइयों बहनों बच्चों, कितने गलत निर्णय केवल इस वाक्य से जन्म लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। युवा सोचते हैं कि मेरे मित्र क्या कहेंगे। जब वो लोग कहते हैं कि थोड़ा सा नशा कर लो, अगर मैं उनको मना कर लूँ तो वो लोग सोचेंगे मेरे बारे में, वो लोग क्या सोचेंगे। अगर कोई कर्मचारी सोचता है कि मेरे सहकर्मी क्या कहेंगे, परिवार सोचता है कि समाज क्या सोचेगा। मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, क्या परिवार है। नेता सोचने लगेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। और धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ भीड़ की आवाज़ के नीचे हम लोग दबा देते हैं। हमारा अंतरात्मा हमेशा हमें सही मार्ग पर ले चलने के लिए आवाज़ सुनाता है, लेकिन उसकी आवाज़ को हम लोग दबा देते हैं, उसकी आवाज़ के अनुसार हम लोग नहीं चलते हैं। हमने देखा है कि ये जो हेरोद ने जो पाप किया है वैसे ही नहीं हुआ है, उसकी एक हम लोग प्रक्रिया हम लोग देखते हैं। क्या हुआ? पतन धीरे धीरे हुआ है, एकाएक वो संभव नहीं हुआ है। हम लोग देखते हैं कि शुरुआत उसकी एक गलत संबंध से हुई, और यूहन्ना ने उसको सत्य सुनाया। सत्य को सुनकर भी उसने अपने जीवन में परिवर्तन नहीं किया। फिर उस महल में अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उसका सिर काटने का निर्णय लिया,
वहाँ पर एक शराब और उत्सव का माहौल था। जल्दीबाजी में वो एक तरह का प्रतिज्ञा करने लगता है, लोगों के दबाव में आ जाता है और अंत में एक निर्दोष व्यक्ति को मार डालता है। बड़े बड़े पतन भी हमारे जीवन में ऐसे ही होने लगते हैं। हम लोग सोचते हैं कि एक छोटा सा झूठ कुछ ज़्यादा परिवर्तित नहीं करेगा, छोटी सी चोरी ज़्यादा फर्क नहीं कर सकता है, लेकिन हर छोटा समझौता हमारी अंतरात्मा की आवाज़ को थोड़ा थोड़ा करके कमज़ोर करता है और इसीलिए धीरे धीरे उस अंतरात्मा की आवाज़ को हम लोग पूरी तरह से हम लोग नहीं सुनने लगते हैं। तो आज ईश्वर हम सभी को एक चुनौती दे रहे हैं। चुनौती के रूप में हमारे सामने 3 प्रश्न खड़े कर रहे हैं। आज 3 पात्र हमारे सामने खड़े किए गए हैं। जो हेरोदियस कहती है, जो सत्य मुझे पसंद नहीं उसे समाप्त कर दो। जो सच्चाई को उजागर करता है उसको समाप्त करो। हेरोद कहता है, मैं जानता हूँ कि सत्य क्या है, लेकिन लोगों के डर से उसका पालन नहीं करूँगा। योहन कहता है, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े मैं सत्य के साथ खड़ा रहूँगा। इसलिए अब मुझे प्रश्न है, इन तीनों में से मैं कौन हूँ? क्या मैं हेरोदियस हूँ जो सुधार को स्वीकार नहीं करता हूँ? क्या मैं हेरोद हूँ जो सत्य जानता हूँ लेकिन निर्णय लेने का साहस नहीं करता हूँ? क्या मैं योहन हूँ जो कहता है, प्रभु यदि सत्य के लिए मुझे अकेला भी खड़ा होना पड़े मैं खड़ा हो जाऊँगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज यूहन्ना बपतिस्ता के दुख भोग और मृत्यु पर हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं। आज आप हम सभी लोगों को एक तरह का बुलावा दे रहे हैं कि हम हर समय सच्चाई को उजागर करें, हमारे जीवन की सच्चाइयों को हम लोग पहचानें और उसके अनुसार अपना जीवन बिताएं। जो हमें सच्चाई का मार्ग दिखा रहे हैं उसको हम लोग दबाएं ना, उसके साथ शत्रुता ना पनपने दें, बल्कि उस व्यक्ति को हमारा हितैषी मानकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने की हम लोग सदा कोशिश करते रहें। इन वचनों को सुनने वाले आपके सभी मित्रों को, शिष्यों को आपकी आशीष से भर दे, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी